गेहायोपपतिम् उपपतिमार्त्यै आर्त्या उपपतिंगेहाय जारगुं संधदे। संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान स्तंभ के रूप में स्थापित वेद विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना को समेटे हुए इस समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं से ओतप्रोत वेद की प्रासंगिकता आज भी हर क्षेत्र में समझने योग्य है। श्रुति, स्वाध्याय और आमनाय इत्यादि कई नामों से विभूषित वेदों की शुद्धता और अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए प्राचीन काल में विशेष पाठ पद्धतियों का विकास हुआ, जिन्हें विकृति पाठ कहा जाता है। इन विकृति पाठों का यह उद्देश्य था कि वेद मंत्रों में एक भी अक्षर, शब्द या स्वर की त्रुटि न हो। विकृति पाठों में जटा पाठ, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन पाठ शामिल हैं। इन पाठों में मंत्रों के शब्दों को आगे पीछे परिवर्तित करके और विशेष क्रमों में पढ़ा जाता है, जिससे मंत्र कंठस्थ भी हो जाते हैं और उनकी शुद्धता भी सुरक्षित रहती है। 8 विकृति पाठों में दंडक्रम पाठ वेदों की विकृति पाठ परंपरा का एक विशेष प्रकार है, जिसका उद्देश्य वेद मंत्रों की पूर्ण शुद्धता, क्रमबद्धता और अक्षर रक्षा करना है। इसे दंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पाठ का क्रम सीधा, कठोर और स्थिर होता है, ठीक वैसे ही जैसे छड़ी सीधी और अडिग होती है। दंडक्रम पाठ में वेद मंत्रों के पदों का उच्चारण इस प्रकार किया जाता है कि पहले मंत्र को उसके सामान्य क्रम में पढ़ा जाता है और फिर उसी क्रम को क्रमबद्ध युग्मों में दोहराया जाता है। इसमें शब्दों को बहुत अधिक परिवर्तित नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक नियत और अनुशासित क्रम में बार बार दोहराया जाता है। इससे मंत्र का मूल क्रम मन में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना भी समाप्त हो जाती है। हाल ही के समय में दंडक्रम की पावन परंपरा के आधुनिक संवाहकों में से एक 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने वाराणसी में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। यह पारायण लगातार 50 दिनों तक बिना किसी व्यवधान के सफल हुआ, जो वैदिक पारायण की सर्वोच्च विधि मानी गई है। काशी यह विद्वानों की नगरी है एवं बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो यहाँ पर जितने भी भारतवर्ष में पूरे जो विद्वान हैं वो काशी से ही पढ़कर बाहर गए हैं और इस स्थान का भी उतना ही महत्व है, इसलिए हमने काशी स्थान चुना था पारायण करने के लिए। दंडक्रम पारायण पहले हमारे पिताजी से हमने सुना था। नासिक में 200 साल पूर्व पंडित वर्य श्री नारायण देव जी, उन्होंने पारायण यह किया था नासिक में, जिसका काल समय था 90 दिन, और वो भी प्रकांड विद्वान थे। व्याकरण शास्त्र के अनुसार उसमें स्वर और संधि का भी नियम लागू होता है। वह नियम पालन करते ही हमको पूरा मंत्र, पूरा ग्रंथ का अध्ययन और पठन करना रहता है। देवव्रत रेखे की इस असाधारण सिद्धि पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक विलक्षण प्रतिभा का परिचायक है, जो 200 साल बाद इतनी कम उम्र के युवा द्वारा निष्पन्न हुई है। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में दंडक्रम पाठ वेदों की रक्षा करने वाली वह पाठ पद्धति है, जिसने वेदों को सहस्राब्दियों तक अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेदों की मौखिक परंपरा में दंडक्रम पाठ का स्थान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से मंत्रों का क्रम, स्वर और शब्द संरचना लंबे समय तक बिना परिवर्तन के सुरक्षित रहती है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। हमारे वेदों में जीवन से आधारित, उनसे निर्भर